दूसरे भारतीय सितार के भाग में इस प्रकार है कि पिछले भाग में हमने सितार का इतिहास अमीर खुसरो अलाउद्दीन खान साहब के दरबार में उन्होंने इस सितार का आविष्कार किया और साथ ही ग्रीक और अरब के संयोग से भी इसका हमने ये देखा। प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो अमीर खुसरो को ही लेकर ये प्रचलन सितार का प्रचलन शुरू हुआ। अब ऐसे है कि पहले हमने ये पिछले भाग में बताया था कि ये 7 खूंटियां हैं। 7 खूंटियों के साथ बाज का तार, जोड़े, 2 जोड़े, गंधार का तार और पंचम का तार और चिकारी नंबर 1 और चिकारी नंबर 2। अब हम देखेंगे कि इसमें छोटी खूंटियां भी हैं जो कि क्रमशः 12 नंबर या 11 या 13 ये सितार की सुविधा के अनुसार मिल सकती हैं। और ये छोटी खूंटियां जो है इनके साथ नीचे कुछ तारें तरब की, जो जिनको तरब की तार बोलते हैं, वो खूंटियों से होती हुई इस छोटे ब्रिज के ऊपर से और ये आगे कील और मोगरे के साथ बंधी जाती है। ये तरब की तारें जो हैं वो राग की ठाठ के अनुसार जैसे राग में जो जो स्वर लगते हैं उन स्वरों के मुताबिक इनको मिलाया जाता है या ट्यून किया जाता है। अब उसके बाद बारी आती है पर्दों की, जिन्हें फ्लैट भी कहते हैं। ये गिनती में 19 या 20 भी हो सकते हैं। अब इन पर्दों का ये काम है कि जैसे हम सितार की तार को दबाते हैं और मिजराब या उंगली से आघात करते हैं तो स्वर पैदा होता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि पर्दे के साथ जैसे इस प्रकार पर्दे के उंगली से दबाना है, ना कि पर्दे के ऊपर नहीं रखनी उंगली, पीछे थोड़ी और उसके साथ रखनी। जैसे इसी प्रकार जाते हुए दूसरे पर्दे के साथ ये काम पर्दों का है। अब ज्वारी के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये हाथी दांत या बारहसिंगा की हड्डी या ऊंट की हड्डी जो सफेद रंग की होती है उससे बनाई जाती है। और आजकल तो बारहसिंगा के ऊपर प्रतिबंध है, यानी कि उसको हम मार नहीं सकते हैं, ये एक कानूनी बात है। अब बारहसिंगा तो बहुत महंगा है या मिलता नहीं है। हाँ, ऊंट की हड्डी की ज्वारियां आ रही हैं, लेकिन जहां तक मेरा अपना निजी मामला है, पर्सनल व्यू है कि मैंने ये ज्वारी शीशमबुट, टाली की लकड़ी या आमरस की लकड़ी हो सकती है, उससे बनाई है। थोड़ी सी टोन क्वालिटी में इसमें तब्दीली हो सकती है। अब हम देखेंगे सितार के भाग। अब ये तो हो गया ज्वारी, ये ऊपर का भाग तबली का,
इसे तबड़ी बोलते हैं, जिस पर ये ज्वारी वगैरह रखी जाती है और तारे वगैरह इसमें फिट होकर आती है। अब तबड़ी के साथ ही ये है तुम्बा। तुम्बा एक प्रकार की डोकी, उसके आधे भाग को काट के तो उसके ऊपर तबड़ी रखते हुए, और इसमें ये हिस्सा ये है, इसे गुड बोला जाता है। ये अलग हिस्सा होता है इसके तुम्बे के साथ जोड़कर, और ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा इसे डांड कहा जाता है। ये डांड है, यहां से लेकर डांड। इसमें ये पोडी होती है, यानी कि खाली होती है, और उसके ऊपर ये भाग डांड की तबड़ी है, उसके ऊपर ये लगाई जाती है। और फिर ये हिस्सा है अटी है और तारगहन में यहां से तारें जाती हुई इसमें से इन खूंटियों के साथ बांधी जाती है। ये हमारे सितार के भाग। अच्छा, अब सितार को बजाने के तरीके के बारे में थोड़ा करेंगे बात की। अब देखिए, सबसे आसान बैठक जो है वो आप सोफे पर बैठकर, यानी कि शुरू में तो अंगूठा जो है वो यहाँ रखना है, यानी कि जो आखिरी पर्दा है, अगर हम 20 पर्दे लगाते हैं मध्यम का पर्दा, तो यहाँ पर अंगूठा रखते हुए तो इस तरह से हाथ को रखना है, और इस बाजू से तुम्बे के इस भाग को पकड़ करते हुए, यानी आपने इस बाजू कोहनी से और नीचे जमीन का सहारा लेते हुए सितार ऐसे गिरने ना पाए। अब इस अभ्यास में बिना हाथ इसको ना लगाइए, और इसको ये एक्सरसाइज धीरे धीरे पहले करिए। इस तरह से ये मूवमेंट, कोई कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप इसको थोड़ा रखिए, करिए, और एकदम ये उंगलियां जो है मिली हुई हो साथ में, और इस तरह से ये 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से। लेकिन सितार की डांडी जो है वो हिले ना, प्रयत्न तो यही रहना चाहिए। इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसका अभ्यास। तो आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।